रमेश और चुड़ैल की दोस्ती एक गांव था। उस गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। माँ, पिता और उनके दो बच्चे। बेटी होशियार और समझदार थी, लेकिन बेटा रमेश जरा अलग ही मिजाज का था। रमेश को पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन सिर्फ खेलकूद और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगता था। दिन भर वह दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, शरारत करता और घर लौटने पर भी किताबों से दूर भागता। रमेश के पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा रमेश, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तूने आज मेहनत नहीं की तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। लेकिन रमेश हंसकर टाल देता। पापा, अभी तो बहुत समय है। पढ़ाई बाद में भी कर लूंगा। अभी तो मैं दोस्तों के साथ खेलूंगा। पिता गुस्से से भरे रहते, पर फिर भी उम्मीद करते कि शायद बेटा सुधर जाए। लेकिन रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन का कड़ा फैसला एक शाम पिता का गुस्सा फूट पड़ा। रमेश घर आया तो पिता दरवाजे पर खड़े थे। बस बहुत हो गया रमेश। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं। आज से तू मेरे लिए बेटा नहीं। निकल जा इस घर से। ये सुनकर रमेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं तो बस थोड़ा खेल रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ तो मैं चला जाता हूँ। माँ और बहन ने रोकने की कोशिश की, मगर रमेश उसी रात घर छोड़कर निकल पड़ा। घने जंगलों के बीच एक पुराना महल खंडहर पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां चुड़ैल रहती है, इसलिए कोई भी वहां नहीं जाता। लेकिन रमेश के पास कोई और जगह नहीं थी। वह रोता हुआ उसी महल की ओर चला गया। रात अंधेरी थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। रमेश महल के पास पहुंचा तो ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल गए। वहां अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। सफेद कपड़ों में, खुले बिखरे बाल, लाल आंखें, एक भयानक चुड़ैल। कौन है जो मेरे महल में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? रमेश डर से कांप गया। माँ, मैं रमेश हूँ। घर से निकाल दिया गया हूँ। मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए यहाँ आ गया। कृपया मुझे मत मारना। चुड़ैल ने उसकी मासूमियत देखी और हंस पड़ी। डर मत बच्चा, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तू यहाँ रह सकता है, लेकिन क्या तुझे सच में डर नहीं लगता? पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन अब लगता है आप उतनी बुरी नहीं जितनी लोग कहते हैं। चुड़ैल चौंक गई। पहली बार किसी इंसान ने उससे ऐसा कहा था। दिन बीते, रमेश ने महल में रहना शुरू कर दिया। शुरू में वह हर आवाज से डर जाता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि चुड़ैल उतनी डरावनी नहीं है। असल में वह अकेली थी। रमेश, मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन धोखे और अन्याय ने मुझे ऐसा बना दिया। तब से लोग मुझे डरने लगे और मैं अकेली रह गई। मतलब आप बुरी नहीं हैं? नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि कोई मेरा दोस्त बने। ये सुनकर रमेश के मन का डर गायब हो गया। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। रमेश दिन भर चुड़ैल के साथ बातें करता, खेलता और उसकी कहानियां सुनता। चुड़ैल ने उसे बहुत सी बातें सिखाई, जैसे समझदारी, अनुशासन और दूसरों की मदद करना। सीख का असर। एक दिन चुड़ैल ने रमेश से पूछा, रमेश, तेरे पापा ने तुझे क्यों निकाला था? क्योंकि मुझे पढ़ाई से नफरत थी। मैं दिन भर बस खेलता था। बच्चा, खेलना बुरा नहीं, लेकिन ज्ञान के बिना इंसान अधूरा होता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरे पापा तुझसे खुश रहे, तो तुझे मेहनत करनी होगी। रमेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, पापा सही थे। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मैं सुधर जाऊं तो शायद पापा मुझे अपना ले। कुछ दिन और बीते। रमेश ने तय किया कि अब वह घर लौटकर अपनी गलती मानेगा। तुमने मुझे नया रास्ता दिखाया है। अब मैं घर जाकर पापा से माफी मांगूंगा और पढ़ाई में मेहनत करूंगा। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे बदल दिया। जाओ बेटा, अपने परिवार को कभी मत छोड़ना। और हाँ, जब भी अकेलापन लगे, याद रखना, तेरी एक दोस्त इस महल में हमेशा रहेगी। रमेश आंसुओं से भर गया और बोला, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे बदल दिया। वह घर लौटा। दरवाजे पर खड़ा होकर पिता को आवाज दी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत था। अब मैं पढ़ाई करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। पिता की आंखें भर आईं। बेटा रमेश, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका था। बस चाहता था कि तू समझदार बने। माँ और बहन दौड़कर रमेश को गले लगा लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं।
उस दिन से रमेश ने पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दिया। वह हर बार चुड़ैल की सीख याद करता और अपने परिवार को गर्व महसूस कराता। और उस पुराने महल में आज भी चुड़ैल मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक सच्चा दोस्त दुनिया में मौजूद है।